नमस्कार दोस्तों, बीबीसी इंडिया में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। बहुत से अखबारों में, बहुत सी जगहों पर आज जनसंख्या के विस्फोट के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन देश में कुछ ऐसी अप्रिय घटना भी घट रही हैं जिनके कारण ये बात कुछ दबी हुई सी है। पूरे ज़ोर शोर से विश्व जनसंख्या दिवस की हलचल नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां ढूंढ ढूंढ कर लाए हैं। आशा है आप सबको पसंद आएंगी। आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो पूरा देखने और सुनने के बाद शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये जानकारी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। दोस्तों, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों की शिक्षा और जन्म दर के बीच गहरा संबंध है, क्योंकि शिक्षा लड़कियों को परिवार नियोजन की समझ देती है। साथ ही शिक्षा उन्हें बाल विवाह व कच्ची उम्र में मां बनने से भी बचाती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड ह्यूमन कैपिटल इन 21st सेंचुरी स्टडी के अनुसार हर लड़की और लड़के को 10वीं तक नियमित शिक्षा मिले तो 2050 में दुनिया की आबादी 150 करोड़ कम के स्तर पर होगी। यूएन के अनुसार 2050 में दुनिया की आबादी 980 करोड़ होगी। अफ्रीका में महिला शिक्षा की सुविधाएं न्यूनतम हैं। वहां हर महिला औसतन 5.4 बच्चों को जन्म दे रही हैं, जबकि जिन देशों में लड़कियों को 10वीं तक की शिक्षा मिल रही है वहां हर महिला 2.7 बच्चों को जन्म दे रही हैं। लड़कियों के लिए जहां कॉलेज तक शिक्षा सुविधाएं हैं, वहां एक महिला औसतन 2.2 बच्चों को जन्म दे रही हैं। यही ट्रेंड भारत में है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक प्रति हजार पर सबसे कम जन्म दर केरल में 13.9 है। तमिलनाडु में जन्म दर 14.7 है। ये राज्य बच्चियों की पढ़ाई में भी आगे हैं। 2011 में महिला साक्षरता से सबसे पिछड़े 3 राज्य राजस्थान 52.7, बिहार 53.3, उत्तर प्रदेश 59.5 थे। राजस्थान में जन्म दर 23.2, बिहार में 25.8 व उत्तर प्रदेश में 24.8 है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी सफलता बीते 200 साल में इन बड़ी चुनौतियों को इंसान ने हल किया। साक्षरता के क्षेत्र में 406 करोड़ बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया। 18वीं सदी के आरंभ में जब आबादी तेजी से बढ़नी शुरू हुई, तब हालात ये थे कि 100 में से 83 बच्चों के लिए शिक्षा की कोई सुविधा नहीं थी। ये बच्चे साक्षर तक नहीं हो पाए थे। 100 करोड़ की आबादी में अब सिर्फ 10 करोड़ लोग साक्षर थे। थोड़ा सुधार हुआ तो 1930 में 15 साल से अधिक उम्र का हर तीसरा व्यक्ति साक्षर होने लगा। अब दुनिया में 86% लोग साक्षर हैं। आज दुनिया में 15 साल से अधिक उम्र के लोगों की आबादी 504 करोड़ है। इनमें से करीब 85% यानी 406 करोड़ साक्षर हैं। गरीबी के क्षेत्र में 94% लोगों को बेहद गरीबी से निकाला है। 1820 तक एक छोटे से वर्ग को सुखी जीवन की सुविधाएं हासिल थी। 100 में से सिर्फ 6 लोग अच्छा जीवन जी रहे थे। बाकी 94% लोग बेहद गरीब थे। 1950 में दुनिया के 2/3 लोग बेहद गरीब थे, जबकि सन 1981 में यह आंकड़ा घटकर 42% हो गया। सन 2015 में बेहद गरीब आबादी 10% से नीचे आ गई। इसे बीते 200 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा जाता है। यूएन के मुताबिक इन 200 सालों में दुनिया ने आबादी के 94% हिस्से को गरीबी से बाहर निकाला।
आज़ादी के क्या मायने रहे हैं? 1% लोग लोकतंत्र में रहते थे, अब 56% लोग लोकतंत्र में रहते हैं। 1820 तक 100 में से सिर्फ एक व्यक्ति लोकतांत्रिक देश में जन्म लेता था। आज दुनिया के 56% लोग लोकतांत्रिक देशों में रह रहे हैं। 19वीं शताब्दी में जनसंख्या का 1/3 से अधिक हिस्सा उपनिवेशिक शासन में रहता था और लगभग सभी अन्य लोग राजशाही या तानाशाही वाले देशों में रहते थे। 20वीं सदी में दुनिया काफ़ी बदल गई। औपनिवेशिक साम्राज्य समाप्त हो गया और अधिक से अधिक देश लोकतांत्रिक हो गए। दुनिया में लोकतांत्रिक आबादी की संख्या लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, अभी 13 वर्षों में आबादी 100 करोड़ के आसपास बढ़ रही है। आगे इस आबादी को बढ़ने में करीब 20 वर्ष लगेंगे। आबादी का विस्तार थमेगा कहाँ? दुनिया की आबादी 700 से 800 करोड़ होने में 13 वर्ष यानी 2023 लगेंगे। 800 से 900 करोड़ होने में 14 वर्ष यानी कि 2037 तक बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है, इसलिए 900 करोड़ से 1000 करोड़ होने में 20 वर्ष लगेंगे, यानी 2057 तक करीब 1000 करोड़ की आबादी तक दुनिया पहुंच पाएगी। दुनिया में अब तक कितने जन्म हुए हैं? 10,800 करोड़ लोग अब तक दुनिया में पैदा हो चुके हैं और मौजूदा आबादी 707 करोड़, इसका सिर्फ 6.5% है। हमारी औसत उम्र और कितनी बढ़ेगी? 2045 तक उम्र 6 साल और बढ़ जाएगी। 25 साल बाद इंसान की औसत उम्र 77 साल के लगभग हो जाएगी। दोस्तों, सन 2100 में यह उम्र 81 साल हो जाएगी। अभी दुनिया में औसत उम्र 71 वर्ष है। 2000 में 67 वर्ष थी और अब 2045 तक हमारी औसत उम्र 77 साल हो जाएगी। इसलिए आंकड़ों के अनुसार 2100 यानी सन 2100 में हमारी औसत उम्र 83 साल हो जाएगी। दोस्तों, इस धरती पर जन्म लेने वाले बच्चे का पूरे जीवन में क्या वातावरण पर असर होता है, इसकी एक वानगी आपके सामने है। हर अमेरिकी बच्चा अपने पूरे जीवन में वातावरण में 10,000 मीट्रिक टन CO2 बढ़ाता है। किसी चीनी बच्चे की तुलना में यह 5 गुना ज़्यादा है। भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 1.73 मीट्रिक टन है। सबसे कम फर्टिलिटी रेट कहाँ है? दुनिया में सबसे कम फर्टिलिटी रेट ताइवान में है। 2.38 करोड़ की आबादी वाले इस देश में हर महिला 1.21 बच्चों को जन्म दे रही है। मालदोवा में हर महिला 1.23 बच्चों को, पुर्तगाल में 1.24 बच्चों को जन्म दे रही हैं। भारत में फर्टिलिटी रेट 2.0 है। लोगों की औसत उम्र सबसे कम कहाँ है? अफ्रीकी देश नाइजीरिया में लोगों की औसत आयु मात्र 15.2 वर्ष है। यह दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश है। भारत में 15 से 59 वर्ष की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आबादी का 60% हिस्सा इसमें आता है। दुनिया की और किसी भी राष्ट्र की आबादी नियंत्रण में रहे, इसके लिए सरकारों को उचित कदम उठाने चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए और वो हर संभव संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए जिनसे जनसंख्या को नियंत्रण में रखा जाए। महिलाओं को विशेष तौर पर शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वो राष्ट्र की जनसंख्या नियंत्रण में अहम रोल अदा कर सकें। इसी के साथ BBC इंडिया को दीजिए इजाज़त। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।